गिलेरी से बले नल नील की भांति बड़े बड़े पत्थर उठाते नहीं बने, पर इतना सा कड़ दो कड़ की रेत ले जाके पटक दिया तो आज भी उस इतिहास में उस गिलेरी का नाम याद आता है। हम बड़े बड़े काम भले नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी भक्ति हमसे नहीं बन सकती, पर हम उसके द्वार पे जाकर के बैठ जाते हैं, उसमें हमें सद्गति मिलती है। इसके बाद इनकी सबसे छोटे नंबर की बेटी निर्विघ्निया नदी के तट पे महर्षि अत्रि से ब्याही गई थी। पातिव्रत धर्म का पालन किया उसने और एक चीज की शिक्षा दी समाज में कि गृहस्थ आश्रम में केवल पुत्र ही नहीं मिलता, केवल पति ही नहीं मिलता। यदि हम पति को सब कुछ मान करके भगवान की भक्ति करें तो एक दिन हमें गृहस्थ आश्रम से परमात्मा की भी प्राप्ति होती है। चाहे वो तीनों भगवान महात्मा बन के आए, परीक्षा ली उन्होंने, पर परीक्षा में भी एक उत्तर दिया कि प्रभु मन से, क्रम से, वचन से जैसा भी मुझसे बन सका, मैंने अपने पति को ही सब कुछ मान करके परमात्मा को प्राप्त किया है, तो ये तीनों बालक छोटे छोटे से बन जाएं। तीनों भगवान छोटे बालक बन गए। झूला भी झुलाया उसने, गोद में भी उठाया उसने, दूध का पान भी कराया उनने, लाड़ भी लड़ाया उनने। और एक दिन जब उनकी धर्म पत्नी आई कि देवी, हमने सुना है कि तुम्हारे आश्रम पे हमारे पति आए हैं। बोले क्षमा करना बहनों, मेरे द्वार पे किसी का बेटा भी नहीं है, किसी का पुत्र भी नहीं है, किसी का पति भी नहीं है। मेरे द्वार पे तो 3 झोली में परमात्मा झूल रहे हैं, तुम पहचान सको तो तुम ले जा सकती हो। इसलिए पातिव्रत धर्म है, उस जमाने की कथाओं से हम जुड़ा है। हमारा धर्म उससे जुड़ा है कि जहाँ सत्यवान जैसे पति को सावित्री ने यमदूत के पास से खींच करके ले आई थी। आज कभी कथा सुन के ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर के पास से नहीं ला सकते, फिर ऐसा लगता है कि देखो ये सतियों का देश है, ये सावित्रियों का देश है, जहां कितना कितना भजन का प्रताप था। ऐसो भजन को प्रताप जल बीच तेरे रे पाषाण। ये भजन का प्रताप था कि पत्थर राम जी की कृपा से पानी में तैर गया था। उस देश के हम लोग हैं, उस संस्कृति के हम लोग हैं, और उस पतिव्रत धर्म से आज हम बहुत दूर चले गए। इसलिए सती अनसुईया की कथा हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि तारा रही, अहिल्या रही, वृंदा रही, ऐसी ऐसी सतियां रही जिनका इतिहास आज भी देखने को मिलता है। राम जी जब बाली को बाण मारने गए, ताड़ की आड़ में खड़े हुए थे। बानर भालुओं ने, रीछ ने कहा, हनुमान जी ने, जामवंत जी ने कि स्वामी अब आप देर मत करो, क्योंकि इसके सामने यदि आ गए ना तो आपकी आदि शक्ति इसके पास चली जाएगी। अब किस चीज की तुम रास्ता देख रहे हो? सुग्रीव से हनुमान जी से कहा राम जी ने कि देखो सुग्रीव, इसकी धर्म पत्नी तारा पतिव्रता है और थोड़ी देर बाद वह नहाने जाने वाली है। वह नहाने जाएगी, नहाते समय वह अपने माथे से पानी डालेगी, पानी डालते समय उतनी देर में उसके माथे का सिंदूर पानी में बहेगा और वह समय अंतराल निकाल करके मैं बाण मार दूंगा। एक ही बाण प्राण हरि लीना। हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में ऐसी ऐसी पतिव्रता सतियों की गाथाएं हैं कि जिनके मांग का सिंदूर रहा तो परमात्मा की हिम्मत नहीं हुई कि वह इसे मार दूं, क्योंकि वह नेब संयम से रहती थी। आज वह सब चीज देखने को कम मिलती है। पतिव्रता मेली भली काली कोरी कुरूप,
पतिव्रता के इस रूप पर भी 12 कोटि स्वरूप। यदि वह काली है, गोरी है, कुरूप है, पर भगवान ने कहा कि ऐसे स्वरूप पे भी मैं कोटि स्वरूप ने उछावर कर सकता हूँ। और वही एक कन्या की कथा सुखदेव जी ने सुनाई कि पार्वती जी बनी बाद में, जो सती के रूप में भगवान शिव के यहाँ कथा सुनने गई थी। क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना वहाँ ये थी कि एक योगी था और एक भोगी थी। सती चाहती थी कि मुझे सारी सुख सुविधाओं का जीवन मिले, मायके जाऊं, परिवार में रहूं, पिता ने जो कहा वह बात मानूं। तो एक बात कही कि देखो देवी, तुम्हारे पिताजी की बात अच्छी नहीं है, मेरे प्रति उनका स्वभाव ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने परिवार से हिलो मिलो मत जाओ, पर एक बात तुम इस बात को याद रखो कि मेरे गले में जो नाग डले हैं, इनके केवल दांतों में जहर है, पर तुम्हारे पिताजी की हर बातों में जहर भरा हुआ है। तुम मुझे क्यों मजबूर करके उनके द्वार पे ले जाती हो? सती ने अपने पति की बात को तिरस्कृत कर दिया। एक योगी था, एक भोगी थी। योगी और भोगी की रिश्तेदारी जोड़ने में थोड़ा कठिनाई महसूस होती है। बाद में अपने पिता के यज्ञ धधकते यज्ञ कुंड में कूद करके जीवन लीला समाप्त करी। पुनः पार्वती जी बनी और बार बार यह रगड़ हमारी बरहूं शंभु ना तो रहूं कुंवारी। इसलिए देखो, भगवान की ये कथाएं हमें इसी बात की ओर प्रेरित करती हैं कि हमें कहाँ कैसा व्यवहार करना है, कहाँ कैसा जीवन जीना है। उस सूत्र पे हम जीते रहें। कई प्रकार का सुख दुख युक्त जीवन रहा, पर बाद में सती जी पार्वती बनकर के आईं और उन्होंने भगवान शिव जी को स्वीकारा। इसलिए सतीत्व का हम जीवन जिए। जन्म से लेकर के वृद्ध अवस्था तक हमें हमारे संस्कार ईश्वर से जुड़ने की सलाह देते रहते हैं, और उन संस्कारों से दूर होकर के हम अपन समझते हैं कि उन्नति हो रही है, पर हमारे जीवन की उन्नति कम होती है, अवनति ज्यादा होती है।